हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम को लेकर क्लास नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपके एग्जाम के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब से पहले यदि आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी है तो उनको आपको देख लेना है, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ को हम यहाँ पर जो है कंप्लीट पढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर नंबर सिस्टम यहाँ पर हमारा चल रहा है, क्लास नंबर आज की 4 है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन देखेंगे। और आज जो हमारे पास जो हमारी क्लास रहेंगी, ये टारगेट यहाँ पर रहेगा एसएससी जीडी में हर क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिले। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो कंप्लीट यहाँ पर एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन को वो देखकर आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं। तो यह क्लास आपको कंप्लीट देखनी है, क्लास में एंजॉय लीजिए। अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे बेहतर बेहतर तरीके से। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक, आज जो हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 4, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है हमारे पास भाजक व शेषफल। भाजक व शेषफल से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। और जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं सब क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके सामने आज यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ साथ आप मैं बेसिक बातें सभी कुछ यहाँ पर बताते हुए चलूंगा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 5 की पावर 71, 72, 73, 74, 75 दे रखी है। तो सबसे पहले 5 की पावर 71 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा फिर हमारे पास 1, यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 1, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, और यहाँ पर बचेगा 5 की पावर 3, और यहाँ पर बचेगा फिर आगे 5 की पावर 4। उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 71 सेम टू सेम लिखना है, 1 का 1। 5 की पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 5 इंटू 5 हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करने पर हमारे पास 125 आएगा। और 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 की पावर 4 गुना करने पर आएगा 625। फिर हमारे पास जो है इन सबको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आएगा 25 और 25 50, और 25 75, 75 और हमारे पास 5 80, और 1 81, 81 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 6 और 1 7, तो 7 से 81 आ जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर इस संख्या को भाग कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि 781 को हम 71 से भाग कर सकते हैं 11 बार। तो यहाँ पर जो है इस संख्या को विभाज्य करने वाला नंबर हमारे पास हो जाएगा 71, राइट आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में करना होता है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऐसा क्वेश्चन जब करना आना चाहिए, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास अब की बार यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 5 था, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचेगा 3 हमारे पास 1, यहाँ 3 की पावर 1, फिर यहाँ पर 3 की पावर 2, और फिर यहाँ पे 3 की पावर, यहाँ पर बचेगा 3। उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर 5, यहाँ पे 1, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, हमारे पास 40, और 40 हमारे पास विभाज्य होगा ऑप्शन नंबर ए 10 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपना आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों आपको यहाँ पर जो क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ पर जो है टाइम पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा, इस नंबर से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाई आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट, a की पावर n और यहाँ पर b की पावर n। अगर जो हमारे पास यहाँ पे, यदि हमारे पास यहाँ पे जो है
n बराबर है सम संख्या, n बराबर हमारे पास है सम संख्या। तो हमारे पास जो ये जो संख्या होगी यहाँ पे n बराबर सम संख्या है, तो हमारे पास ये जो संख्या होगी, ये हमारे पास जो संख्या होगी ये हमारे पास a प्लस बी व a माइनस बी दोनों से विभाज्य होगी, दोनों से क्या होगी, विभाज्य। इस मतलब है भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, शेषफल हमारे पास आएगा 0। अगर जो यहाँ पे बीच माइनस है, n हमारे पास यहाँ पे सम संख्या है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये संख्या a प्लस बी और a माइनस बी से भाग करने पर भागफल आएगा c, हमारे पास 0। तो यहाँ पे m की पावर 12 और यहाँ पर -1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 12, क्योंकि 1 की पावर कितनी ही कर लो 1 ही आएगा, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। इस मतलब है ये संख्या जो हमारे पास है यहाँ पे सम संख्या आ गई, तो यह संख्या m प्लस 1 और m-1 से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे m प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा 0, क्योंकि इससे विभाज्य होगी, इसलिए भाग करने पर 0 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे हम इस क्लास पे प्रैक्टिस करेंगे। आगे आपके सामने है, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताते हैं इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। तो भाई आपको ध्यान रखना है a की पावर n और फिर यहाँ पे b की पावर n और यहाँ पे c की पावर n और यहाँ पे d की पावर n, ये हमारे पास यहाँ पे है। और यहाँ पर हमारे पास जो है n बराबर हमारे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे सेम पावर होनी चाहिए और यहाँ पर n बराबर हमारे पास होना चाहिए विषम संख्या। अगर जो हमारे पास ये विषम संख्या है n, यहाँ पे ये हमारे पास है n बराबर विषम संख्या, विषम संख्या है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे तो जो हमारे पास ये संख्या होगी तो a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस d की पावर यहाँ पे सॉरी c की पावर और d की पावर n, c की पावर n और यहाँ पे d की पावर n, ये जो हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, यानी कि भाग करने पर शेषफल 0 आएगा, भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, शेष आएगा 0। तो यहाँ पर ए बी सी कोई संख्या नहीं, पावर सेम है n n n और n बराबर विषम संख्या है, तो ये जो संख्या होगी, तो ये संख्या जो हमारे पास होगी ये हमारे पास जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाज्य होगी। तो समझते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो n बराबर आएगी संख्या आ जाएगी 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27, तो इनको जोड़ने पर हमारे पास आएगा, हमारे पास यहाँ पे 25 या 75, 25 चौका 100 और 102, जोड़ने पर आएगा 102, तो हमारे पास n बराबर आ जाएगा 102, यानी कि जो हमारे पास ये संख्या जो होगी ये संख्या 102 से भाज्य होगी, तो मतलब है 102। और फिर यहाँ पे जब दोनों जो हमारे पास संख्या है 102 से भाज्य होगी, तो मतलब है हमारे पास इसमें n बराबर में हमारे पास 120 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये संख्या है ये हमारे पास 102 से भाज्य होगी, यानी कि n का जो मल्टीपल है यहाँ कुछ भी आओ संख्या, इसके गुणा में 102 तो आएगा। अब मैं इस संख्या को 102 से भाग कर देता हूँ, तो शेषफल ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आएगा हमारे पास 0, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे मान लो हमारे पास ये 50 है, ये 50 5 से भाज्य है, तो 5 लिख सकते हैं, 5 गुना 10। उसी प्रकार से ये संख्या जो भी होगी इस प्रकार से जो संख्या कुछ भी और अभी आएगी, तो ये संख्या 102 से भाज्य है, तो मतलब है 102 इसका मल्टीपल होगा। अब ये संख्या 5 से भाज्य है, तो 5 इसका 10 का मल्टीपल है, तो 10 तो कोई काम नहीं यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ कोई काम नहीं है, ये संख्या 5 से कट पा रही है, उसी प्रकार से संख्या 102 से कट जाएगी, तो भाग करने पर शेषफल 0 आएगा। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं यह संख्या किस नंबर से भाज्य यहाँ पर है। तो हमारे पास है 3 की पावर 50, 3 की पावर 50, उसके बाद प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2
और पावर है 26। उसी प्रकार 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पावर हमारे पास है 18। उसी प्रकार से 9 को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 3 की पावर 2, पावर यहाँ पे 28। उसी प्रकार से 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, पावर यहाँ पे है 29। तो यहाँ पर 3 की पावर आएगा 50 और फिर प्लस 26 दूनी हमारे पास आएगा 52 और यहाँ पर आएगा 18 तिया 54 और यहाँ पर आएगा 28 दूनी 56 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 28 सॉरी 29 दूनी 58, 29 दूनी 58। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 29 दूनी 58। यहाँ पर हमारे पास आएगा भाई 50 की 3 की पावर 50 कॉमन। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ बचेगा 3 की पावर 4, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 6, यहाँ बचेगा 3 की पावर 8। उसके बाद यहाँ पे 1, 3 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा और फिर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा। फिर 81 की पावर 6 करेंगे तो 3 की पावर 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 729 और फिर यहाँ पर जो है 3 की पावर 8 करेंगे तो 3 की पावर 8 करने पर आएगा 3 की पावर 8 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 8 पर गुना करेंगे तो 6 बार तो ये आ गया। इसमें 3 की पावर 2 और ऐड कर देंगे तो 9 नाम 81 का 1 का हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26 का 6 का हासिल 2, 9 चौदह 63, 63 तो 65। तो 3 की पावर 8 करेंगे तो 6561 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है 3 की पावर 8 क्योंकि 3 की गुना यहाँ पर जो है 8 टाइम कर लेंगे ऐसे 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसे 8 बार यहाँ पे करके यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा 3 की पावर 8 करने पे हमारे पास 6561। अब इनको प्लस करते हैं तो प्लस करने पर हमारे पास आएगा 1 और 9 10, 11, 11 9 20 और 1 21, 21 का 1 का हासिल लगे 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 का 8 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 7 18 का 3 का हासिल लगा 1, 6 और 1 7। तो अब देखते हैं यह संख्या किससे भाज्य है। तो यह संख्या 11 से भाज्य तो नहीं हो पाएगी और ना ही हो पाएगी 3 से। 7 से देखते हैं एक बार हो पाएगी नहीं, 7 ही कम 7, 7 से हो जाएगी, 7 से भी नहीं हो पाएगी। तो यह संख्या फिर किससे भाज्य हो पाएगी 11 से, 11 से हो जाएगी हाँ, क्योंकि 11 तक काट पाएंगे तो हमारे पास 11 छिंग 66, 11 छिंग 66 बचे हमारे पास 7 और फिर 11 77 बचा 1 और फिर यहाँ 1 हाँ। तो यह संख्या 11 से कट पा रही है तो इसका मतलब है कि यह संख्या जो भी होगी ये 11 से भाज्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा आपके सामने। हमारे पास क्वेश्चन हमने फर्स्ट कर लिया था, कितने क्वेश्चन कर लिया हमने 2 क्वेश्चन तो ये हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 हमने ये कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है भाई 72 गुना 63 गुना 78 गुना 76। इसको 35 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हमें पूरी गुना नहीं करनी है, केवल 35 से भाग करना है। यहाँ पे 35 से यहाँ भाग करें, 35 दूनी 70 तो यहाँ बचेगा 2, 35 दूनी 70 यहाँ बचेगा 3, 35 दूनी 70 यहाँ बचेगा 8, 35 दूनी 70 यहाँ बचेगा 6। उसके बाद 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 अठे 48, 6 अठे 48 और गुना 6। उसके बाद फिर 35 से और भाग करें क्योंकि शेषफल भाग करने के बाद शेषफल 35 से छोटे ही आएगा। एक बार और भाग करें, 35 कम 35 यहाँ बचेगा हमारे पास 13 और 13 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्का 78 यहाँ पाएगा 78 और फिर 35 से और भाग करेंगे, 35 कम 35
35 दूनी हमारे पास जो है 70, तो यहाँ बचेगा 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 8। जब तक भाग करते रहना है जब तक कि शेषफल 35 से छोटा ना आ जाए, और भाग करेंगे जो शेषफल आएगा बीच में गुणा दी है तो गुणा करके आगे लिखेंगे। जैसे कि 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, यहाँ पर शेषफल आ जाएंगे 3 2 8 6, 3 6 8 की गुना करने पाएगा 48, फिर 35 दूनी 70, यहाँ बचेगा 13, फिर गुना 6 करेंगे 78, 35 दूनी 70 बचेगा 8। तो ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में तो नहीं पूछे गया, मगर एसएससी द्वारा अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे भी इस क्लास में यहाँ पर लिए गए हैं। तो यह क्लास जो है आपकी एसएससी जीडी एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वे सब लिए गए हैं। आगे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी इस क्लास में कवर है। तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 12 से यहाँ पर जो है इन सब में भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है ये रहा, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है ये 14 3 3 1 4 3 और 3। उसके बाद यहाँ पे है 14 22 गुना 14 25। यहाँ पर जो है 12 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पर भाग करते हैं 12 से, 12 से भाग करते हैं यहाँ पे 12 एकम 12, और फिर बचता है हमारे पास यहाँ पे कितना 2, फिर 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 12 एकम 12, बचे हमारे पास कितना, हमारे पास बचेगा 11, फिर लिखे यहाँ पे 3, 12 निमा 108 बचे 5, फिर 1 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 12 चौक 48 बचा 3, 4 यहाँ लिखेंगे, 12 दूनी 24 बचे 10, और फिर यहाँ पर हमारे पास 12 8 96, यहाँ बचेगा हमारे पास 7, फिर 3, 12 5 60, 12 6 72, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद यहाँ 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12 बचा 1, और फिर 12 एकम 12 यहाँ बचा शेषफल 2। तो यहाँ पर शेषफल 1 बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, गुना कर लेंगे, बीच में गुना है। फिर 12 से भाग यहाँ करेंगे, 12 एकम 12 बचे 2, 12 एकम 12, यहाँ पर शेषफल बचेगा 5, यहाँ पर शेषफल बचेगा 5 क्योंकि 12 एकम 12 बचे हमारे पास 2, नहीं 2 बचेगा भाई, यहाँ तो यहाँ बचेगा 2, 12 एकम 12 बचे 2, फिर यहाँ लिया हासिल 2, जिस हमारे पास शेष संख्या लिया गया 2, 12 एकम 12 यहाँ बचे 10, उतार लेंगे 5, 12 8 96, यहाँ बचेगा 9। उसके बाद यहाँ बचेगा 9, इन सब जो गुना करेंगे, गुना करने पर आएगा 9 दूनी 18, 18 अभी हमारे पास 12 से ज़्यादा हो रहा है, शेषफल ये नहीं होगा। फिर 12 से दोबारा और भाग करेंगे, 12 एकम 12, यहाँ पर शेषफल बचेगा 6, तो 6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर भाग करने पर शेषफल 1 आएगा, यहाँ पर भाग करने पर शेषफल 2 आएगा, यहाँ पर भाग करने पर शेषफल 9 आएगा। इन सब की गुना करेंगे 18 आएगा, 18 अभी हमारे पास 12 से छोटा है, 12 से एक बार भाग करेंगे, एक बार और भाग करेंगे, 12 एकम 12 शेषफल आ जाएगा 6। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हमारे पास यहाँ पे 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सामने है। यहाँ पर भाग करनी है 35, हमारे पास जो है 75 को भाग करनी है, और फिर 73, 78 और यहाँ पर 76 को यहाँ पर जो है 34 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। 34 दूनी 68 शेषफल 7 आएगा, दूनी 68 शेषफल 5 आएगा, दूनी 68 शेषफल 10 आएगा, दूनी 68 हमारे पास शेषफल आएगा 8, दूनी 68 करके शेषफल यहाँ पर आएगा 8। तो 7 पंजे 35 और 10 अठे 80। उसके बाद यहाँ पे एक बार और भाग करेंगे, 35 एकम 35 यहाँ पे एक आएगा, 35 दूनी 68 यहाँ पर आएगा 12, और 12 एकम 12 ये हमारे पास जो शेषफल है 35 34 से हमारे पास कम रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल 12 ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस इनके जैसे क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी आगे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर 10 से भाग करेंगे,
तो यहाँ पर शेषफल आएगा 3। यहाँ पर 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर जो इकाई अंक है वो शेषफल आएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे भाग करेंगे 10 से, जो इकाई अंक में है वही शेषफल हमारे पास यहाँ पर आएगा 5। इन सब की गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। तो यहाँ पर 30 आएगा गुणा करने पे, और 10 से भाग करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, यहाँ पर भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है इकाई अंक में भाग करना है, केवल इकाई अंक में भाग करना है। तो भाग करने पर हमारे पास आ रहा है 1, और 1 की पावर कितनी ही कर लो, आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो शेषफल हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1। तो आपको ध्यान रखना है जब भी 5 से भाग करनी हो, इकाई अंक में भाग करो, और जो शेषफल आएगा उसकी पावर हमारे पास 1 आया, यहाँ पर शेषफल की पावर कितनी ही कर लो, तो यहाँ पर शेषफल 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम पूछे जा चुका है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तो पूछे गए शेषफल से ऐसा। आगे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शेषफल से हमारे पास लेकर, वो आगे क्वेश्चन यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास कर देना है अभी से ही लाइक। तो क्वेश्चन हमने देख लिया, पीछे 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे पास सामने आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास है 3 की पावर 27 में हम यहाँ पे 26 से भाग करते हैं, शेषफल कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, और यहाँ पे 3 नम 27, 3 नम 27 करके 27 ही आ जाएगा। फिर 26 से भाग करनी है, 3 की पावर 3 हमारे पाएगा 27। तो हमें ऊपर ऐसी संख्या बनानी है जिससे कि नीचे वाली संख्या से भाग करने पर 1 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 26 से हम 27 में भाग करेंगे, शेषफल 1 आएगा, और 1 की पावर 9 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो शेषफल आएगा इस क्वेश्चन का 1। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारे पास है। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम में करने हैं, बल्कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की एक ही रूल आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिल जाए, तो वो आप यहाँ पर समझेंगे। ए की पावर n माइनस के ए की पावर n, सॉरी बी की पावर n, यहाँ पर है बी की पावर n। अगर जो हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे n बराबर है हमारे पास विषम संख्या, n बराबर है विषम संख्या, तो जो हमारे पास ये संख्या होगी, तो संख्या जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास a माइनस बी से विभाज्य होगी, a माइनस बी से क्या होगी, डिविजिबल होगी। यानी कि भाग करने पर हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेष हमारे पाएगा 0। यदि यहाँ पे n बराबर विषम संख्या है, इसमें a माइनस बी से भाग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है शेषफल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अगर जो हमारे पास यहाँ पे a बराबर हो सम संख्या, बीच माइनस है, a बराबर हो सम संख्या, सॉरी n बराबर हो सम संख्या, तो हमारे पास जो संख्या है ये वाली, तो ये संख्या, तो यह संख्या a माइनस बी व a प्लस बी दोनों से विभाज्य होगी। क्या होगी, दोनों से क्या होगी, डिविजिबल होगी, दोनों से विभाज्य होगी। बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे n बीच में हमारे पास हुआ प्लस, बीच में क्या हुआ हमारे पास प्लस हुआ, और n बराबर हो विषम संख्या, n बराबर हो विषम संख्या, ओड नंबर हो, तो जो हमारे पास संख्या है ये वाली, ये संख्या, ये हमारे पास जो संख्या है, ये हमारे पास संख्या है a प्लस बी से विभाज्य होगी, क्योंकि यहाँ पीछे प्लस आ गया, तो फिर ये संख्या a प्लस बी से क्या होगी, विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। और एक लास्ट पॉइंट और आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, a की पावर n बीच में प्लस, b की पावर n, और n बराबर हमारे पास यहाँ पे हो सम संख्या, सम संख्या, तो फिर हमारे पास यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते कि संख्या किस संख्या से भाज्य होगी, किस संख्या से
से विभाज्य होगी ये हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किस संख्या से विभाज्य होगी हम यहाँ पे जो है ज्ञात नहीं कर सकते। अगर जहाँ पे n बराबर हो सम संख्या, बीच में हो प्लस और बीच में हो माइनस और n बराबर हो सम संख्या, तो ज्ञात कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम पूछे गए हैं और जो अदर जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी एसएससी द्वारा यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो यह टॉपिक, यह आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये तो आपको हुआ बेसिक पार्ट। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 12। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास सामने है, ये रहा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सी संख्या इसको हमारे पास जो भाज्य कर देंगे, इनकी कौन सी संख्या इसको डिवाइड कर देगी। तो इस संख्या का डिविजर हमें यहाँ पे जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n बराबर है विषम संख्या, n बराबर है विषम संख्या। तो a की पावर भी हम 15 कर सकते हैं, क्योंकि a की पावर कितनी ही कर लो विषम संख्या हो जाएगी। तो इसका डिविजर हमारे पास जो होगा, विभाजक जो होगा इसका, वो होगा 45 माइनस 1, जो हमारे पास आएगा 44। अब देख लो कौन सा ऑप्शन 44 को हमारे पास जो है कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो हमारे पास इस नंबर को कंप्लीट यहाँ पर जो है विभाज्य कर दे। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। मगर इस क्वेश्चन को और एक तरीका और भी है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा, जो मैंने आपको ये जो मेथड बताया है इस मेथड से ये ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहा। मगर इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड भी हमारे पास है, वो हम यहाँ पर ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। तो वो मेथड यहाँ पर देखते हैं, वो क्वेश्चन मेथड हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें ऑप्शन नंबर ए पे, अगर जब यहाँ पे भाग करते हैं ऑप्शन नंबर ए से 45 की पावर 15 माइनस 1 में, तो शेषफल यहाँ पर देखते हैं, भाग करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास ये संख्या इस नंबर से भाज्य हो जाएगी। तो भाग करते हैं किससे, 46 से। 46 से यहाँ भाग करेंगे, 46 कम 46 यहाँ पर आएगा माइनस का 1, क्योंकि टेबल ज़्यादा बार चलाया, माइनस का इक्वल शेषफल आएगा। ये ज़्यादा ध्यान है। मान लो हमारे पास 8 7 है, 7 में 8 से भाग तो होने की नहीं, मगर 7 में 8 से भाग करते हैं तो 8 कम 8, इस प्रकार से शेषफल -1 आएगा। तो इसी प्रकार से 40 कम 40 यहाँ पर शेषफल माइनस आएगा। 15 हमारे पास पावर है, 1 में 40 से भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, और इसकी पावर हम 15 करेंगे, इसकी पावर हम करेंगे 15। तो भाई ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं गलत है, ऑप्शन इसके आ ही नहीं रहा है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सही देखता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन के आंसर नहीं मैच कर पा रहे किसी भी प्रकार से। इसके मैं ऑप्शन देखता हूँ और क्वेश्चन देखता हूँ है क्या। तो भाई हमारे पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी। इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है, ये यहाँ पर ये है प्लस। अब सही है ये क्वेश्चन, अब ठीक है। तो आपको मैंने जो बेसिक पार्ट बताया ये वाला, ये बताया था मैंने यहाँ पे। यहाँ पे n बराबर हमारे पास है विषम संख्या और बीच में प्लस है, तो ये संख्या a प्लस बी से भाज्य होगी, यानी कि इस संख्या का जो डिविजर है वो होगा a प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 45 प्लस के 1 करने पर इसका डिविजर जो हमारे पास है भाजक वो निकल कर आ जाएगा 46। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक थी, यहाँ पर प्लस था इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पर ये सब रूल याद करने हैं। अब इनसे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा 13। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस नंबर से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहले इस नंबर को हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, इसका डिविजर, इसका हमारे पास जो है डिविजर हमारे पास क्या है, यानी जो इसका जो भाजक है वो क्या है, डिविजर। तो इसका डिविजर हमारे पास आएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है, पावर इसकी विषम संख्या, तो उसका डिविजर आएगा 31 प्लस के 43, और जोड़ने पर हमारे पाएगा 74। अब इस 74 को हम 37 से भाग करते हैं, तो भाग करने पर आएगा शेषफल 0, क्योंकि 37 से 2 बार कट जाएगा कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो इस यहाँ पर जो है नंबर को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ये यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास इसकी पावर तो हमारे पास है 305 प्लस के 303, इसको भाग करना है 9 से, शेषफल आएगा
देखते हैं क्या आएगा। तो 3 को हम लिख सकते हैं, फिर 2 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 धाम 30, 3 धाम 30 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बचे हमारे पास 2, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तो 3 आएगा और 2 3 तो 5 ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे बताऊँ मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है इसको। अब यहाँ पे 9 से भाग करते हैं अलग-अलग दोनों में, तो देखते हैं शेषफल क्या आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 8, और 8 में हम आसानी से भाग कर सकते हैं, और 2 की पावर 2 हमारे पाएगा 4, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस का 1 आएगा हमारे पास यहाँ पे शेषफल। तो यहाँ पर माइनस का 1 की पावर 101 और गुना 4। यहाँ पर 9 से भाग करते हैं, 9 से भाग करने पर हमारे पास आएगा शेषफल, हमारे पास 9 तिया 27 बचे 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचे 3, तो यहाँ पर भाग करने पर शेषफल आएगा 6। यहाँ पर आएगा भाग करने पर शेषफल 6। यहाँ 1 की पावर हम यहाँ पे विषम संख्या करेंगे, ध्यान रखो दोगे, 1 की पावर हमारे पास करेंगे विषम संख्या, तो शेषफल यहाँ पर करने पाएगा 1, 1 की 1 की पावर सॉरी माइनस 1 की पावर जब यहाँ पे करेंगे माइनस 1 की पावर करेंगे सम संख्या, तो यहाँ पर आएगा 1, मगर यहाँ पर माइनस 1 की पावर विषम संख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और गुना 4 और प्लस 6, तो 2 एकम 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस के 6। इस प्रकार से सोल्व करने पर आ पाएगा 2, तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर शेषफल। ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आपको करना आना चाहिए। 9 से अलग अलग भाग करेंगे, फिर हमें यहाँ पे इस 2 को ऐसे बनाना है कि 9 से नीचे भाग करने पर शेषफल +1 बचे या -1 बचे। तो मैंने इसको 2 की पावर 3 में रख लिया, और उसके बाद 9 से भाग करने पर शेषफल -1 भी आ गया। 1 की पावर 101 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इधर 2 की पावर 2 करने पर 4 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करने -4, और यहाँ पे 9 से भाग करने पर शेषफल 6 आएगा, 6 यहाँ पे प्लस करके 4 घटा देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एसएससी के एग्जाम में। सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी ले गए हैं जो एसएससी द्वारा अलग अलग विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछे हैं। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 की पावर 3, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 की पावर यहाँ पर हम 8, क्योंकि 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3 यहाँ पे आएगा 8, 8 की पावर 8, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है बीच में माइनस, और ये संख्या हमारे पास है यहाँ पे a माइनस बी। तो आपको जो रूल बताया था, यदि a की पावर n और माइनस बी की पावर n है, तो हमारे पास इसका जो डिवीज़र आएगा, इसका जो हमारे पास डिवीज़र आएगा, इसका जो भाजक आएगा, तो हमारे पास आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका हमारे पास जो है भाजक आ जाएगा, इसका भाजक a प्लस बी, यानी कि 8 प्लस 1 और 8 माइनस 1, यानी कि 9 गुना 7। अब यहाँ पर है 7 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 7 से भाग करने पर 7 एकम 7 पूरा कट जाएगा, शेषफल आएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जो आपको पीछे बातें बताई गई आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर आपके सामने। अब की बार यहाँ पर पावर है विषम संख्या, मैंने बताया था आपको a की पावर n प्लस के b की पावर n। यहाँ पे n बराबर हमारे पास हो विषम संख्या, n बराबर हो विषम संख्या, तो इसका जो हमारे पास भाजक होगा, इसका भाजक होगा a प्लस के b। तो इस नंबर का हमारे पास जो डिवीज़र है, जो भाजक है, इसको आ जाएगा 71 प्लस के 73, यानी कि 144। अब 144 को 36 से भाग करते हैं, 36 चौका 144 पूरा कट जाएगा, तो शेषफल यहाँ पर आएगा रिमाइंडर हमारे पास 0। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास 27 की पावर 27 प्लस 27 को हम यहाँ पे 28 से भाग करते हैं, शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा माइनस के 1 की पावर 27, और यहाँ पर भाग करेंगे शेषफल आएगा माइनस के 1। 27 की पावर विषम संख्या करेंगे, माइनस का आएगा 1, माइनस का यहाँ भी 1, माइनस माइनस +2 सॉरी माइनस माइनस -2,
अब शेषफल माइनस का नहीं हो सकता है, इसलिए मैं जिस नंबर से भाग करी है उस नंबर को यहाँ प्लस करेंगे तो अपना राइट आंसर आएगा 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को 48 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 7 की पावर 42 को यहाँ पर जो है 48 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और यहाँ गुना 21, क्योंकि 21 दूनी गुना करने पर 42 ही आ जाएगा। अब यहाँ भाग करने किससे 48 से, 7 सती लिखेंगे 49, 7 सती 49, 49 की पावर 21 भाग करना है 48 से, 48 ही कम 48 यहाँ बचेगा 1, 1 की पावर 21 करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो भाग करने पर शेषफल ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इस संख्या में 18 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। ये कोई क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से नहीं बनाए हैं, सभी क्वेश्चन एसएससी द्वारा अलग अलग विभिन्न विभिन्न एग्जामों में 2023 के जो आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका CGL का हो, CHSL का हो, या फिर आपका MTS हो, या फिर आपका CPO हो, या फिर आपका SSC GD हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का जो भाई आपके जो लेटेस्ट 2023 में हुए हैं वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब मैंने यहाँ पर लिए हैं एक ऑर्डर में, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास आपको आगे भी कंप्लीट देखनी है, अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जैसा ट्रेंड चल रहा है एसएससी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वे सब क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 18 से भाग करके देखते हैं। 18 से भाग करेंगे, यहाँ पे शेषफल आएगा 1, 1 की पावर करेंगे 19, 18 यहाँ पर ही भाग करनी है, यहाँ पर 18 के 18 शेषफल आएगा 2, 1 की पावर 19 करेंगे तो एक आएगा, प्लस 2 कर देंगे तो शेषफल आएगा 3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास सामने है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पूछे गए हैं। तो आपके अब यहाँ पर चलने वाले हैं नई टाइप के क्वेश्चन, है शेषफल वाले क्वेश्चन ही यहाँ पर समझते हैं। तो भाई हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है, उसमें हमारे पास जो है 42 से भाग करने पर भागफल तो आता है इतना और शेषफल आता है हमारे पास 0। तो भाग करने पर यहाँ पर शेषफल आता है 0। फिर यहाँ पे क्या क्या रखा है, उसी संख्या में 41 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा। उसी संख्या में 41 से भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा। तो आपको ध्यान रखना है हमारे पास एक फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस के शेषफल, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हमारे पास भाज्य यानी कि जिस संख्या भाग करनी है वो संख्या मान लो x है, उसमें हमने 42 से भाग किया तो ये हो जाएगा भाजक यानी कि डिविजर, और कोसेंट यानी कि भाग करने पर भागफल हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 120 और शेषफल हमारे पास है 0। तो वह संख्या हमारे पास जाएगी 42 गुना 120। अब इसमें 41 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 41 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 1, 41 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 41 दूनी 82, भाग करने पर शेषफल आएगा 38, 38 कम 38 तुम्हारे पास ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का शेषफल। अब ये शेषफल 41 से कम है तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, 41 से यहाँ भाग करेंगे 1 आएगा शेषफल, 41 से भाग करेंगे 120 में यहाँ पाएगा शेषफल 38, 38 ही कम 38 शेषफल आएगा 38, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर हमारे पास कोई वाई संख्या है, हमारे पास जो है वाई एक संख्या है, इसमें हम इससे भाग करते हैं 225 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है शेषफल आता है कितना 33। यदि उसी संख्या को y को ही अगर जब हम यहाँ पे भाग करते हैं 15 से तो शेषफल आता है z। तो हमें z का मान बताना क्या है। तो यहाँ पर हम सेम संख्या को भाग कर रहे हैं अलग अलग नंबर से। तो यहाँ पर देखो y को भाग करते हैं 225 से, शेषफल आता है ये, उसी संख्या को 15 से भाग करें शेषफल z आता है, z का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से ऐसे, 15 से भाग करेंगे 225 में तो शेषफल कुछ नहीं आने का, बस उसके बाद z का मान निकालने के लिए जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है उसी में भाग कर लेंगे इस संख्या से 15 से। तो यहाँ पर शेषफल आएगा
15 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 दूनी 30, शेषफल आएगा 3। तो यानी कि जेड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, यहाँ पर लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या है हमारे पास, ये संख्या 3 से और 6 से विभाज्य, 3 से और 2 से क्या विभाज्य है। इसका मतलब यह संख्या 2 और 3 के एलसीएम 6 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो बताना है कि फिर हमारे पास ये संख्या किस से भाज्य है। जब ये संख्या 6 से भाज्य है तो 6 का मान यहाँ रख दो, 6 का मान हमारे पास यहाँ पर रख दो, तो पता चल जाएगा फिर ये संख्या किस से विभाज्य यहाँ पर है। तो 6 3 18, 6 की पावर 3 हमारे पाएगा 216, 216 गुना 2, 6 की पावर 2 करेंगे तो हमारे पाएगा 36, 216 गुना 2 हमारे पाएगा 4, हमारे पास आएगा 4 तो 32, 32 दूनी हमारे पास करेंगे 72 आएगा। फिर 32 दिया हमारे पास आएगा, सॉरी 36 दिया, 36 दिया हमारे पास आएगा 108, 108 प्लस करेंगे तो यह आएगा 540। अब देखते हैं 540 किससे विभाज्य है। तो 540 हमारे पास विभाज्य हो जाएगा 108 से, क्योंकि 108 पंजे 450, 440। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का ही है, कोई अलग एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जीडी का ही है, पेपर में पूछा गया है। एग्जाम में आए तो आपको कैसे करना है, कैसे करना है, आपको यहाँ पर कोई संख्या है x, इसको 6 से, ये संख्या 3 से और 6 से भाज्य है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या लेना है 6 का, थोड़ी 3 से और 2 से भाज्य है, 2 और 3 का लेना है एलसीएम, y का 6, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। और फिर यहाँ पे बताना है कि ये संख्या किससे भाज्य है, फिर ये वाली, तो x का मान जो भी यहाँ पे है ये यहाँ पर रख देंगे और इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कुछ क्वेश्चन और भी है, उन्हीं प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। तो हमारे पास भाई यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस मान लो एक संख्या है a, ये हमारे पास है 18 से भाज्य है। उसी प्रकार से हमारे पास जो दूसरी संख्या है b, ये हमारे पास 12 से भाज्य है। तो ये संख्या किससे भाज्य होगी। तो संख्या a 18 से भाज्य है, तो यहाँ पर लेंगे 18। ये संख्या b 12 से भाज्य है, तो यहाँ पर लेंगे b का मान हमारे पास 12। यहाँ पीछे माइनस है, इनको एक बार प्लस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एक बार इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास जोड़ने पर 30 और यहाँ पर आएगा घटाने पर 6। अब देखते हैं यह संख्या किससे विभाज्य है। तो यह संख्या हो जाएगी 30 से विभाज्य, अपना राइट आंसर। अब देखते हैं आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेंगे, सभी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास एक संख्या है, ये हमारे पास 6 से और 21 से विभाज्य है। तो 6 का और 21 का हमारे पास जो है एलसीएम, ये हमारे पास जाएगा कितना 42, इसका एलसीएम हमारे पास जाएगा 42। फिर इस 42 का मान यहाँ पर रख देना है, गुना करने पर यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो यह संख्या 210 से भी विभाज्य होगी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 एज है संख्या इससे भाज्य होगी 210 से। ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए आपको। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और भी है। हमारे पास कोई संख्या है, यदि इस संख्या को 7 से भाग करते हैं, शेषफल आता है 4। यदि इस संख्या के वर्ग को, यदि इस संख्या के वर्ग को हम यहाँ पे 7 से भाग करते हैं, शेषफल क्या आएगा। अब देखो 7 से भाग, इस संख्या x को 7 से भाग करने पर शेषफल 4 आ रहा था, संख्या कर दिया वर्ग, तो इसको वर्ग कर देंगे 49 आएगा, इसका वर्ग कर देंगे हमारे पास 16 आएगा। अब 7 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 7 से पूरा कट जाएगा, फिर यहाँ पर भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, यहाँ पर शेषफल आएगा हमारे पास 2, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। और देखते हैं क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस संख्या को 2 से, कोई संख्या x है, उसको 263 से भाग करने पर, फिर 363 से भाग करने पर शेषफल आता है 17। फिर यहाँ पर उसी संख्या को 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। 11 से भाग करेंगे, 11 3 33, 3 बचेगा, 11 3 33,
ये 33 बार कट जाएगा, यहाँ शेषफल आएगा 0। अब यहाँ पर भाग करते हैं, शेषफल क्या आएगा, 11 कम 11, यहाँ बचेगा 6, यानी कि शेषफल आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, n को 6 से भाग करने पर, n को 6 से भाग करने पर शेषफल हमारे पास 3 आता है। यदि इसको भाग करना हो n² प्लस के 5n प्लस 8 से, तो शेषफल क्या आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हमारे पास यहाँ पे जो शेषफल है 3, ये हमें यहाँ पर रख देना है n के स्थान पे। उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें हम 6 से भाग करके देख लेंगे शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा n के स्थान पे 3 प्लस के 8, तो 2 की पावर 3 9, 5 दिया 15 और प्लस के 8, जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 32 और यहाँ 6 से भाग करते हैं तो देखते हैं शेषफल क्या आएगा। 6 पंजे 30, शेषफल आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि हमारे पास जैसा क्वेश्चन आए तो आपको करना आना चाहिए, n को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 आ रहा है, इसको भाग करने पर शेषफल क्या आएगा 6 से भाग करने पर। यहाँ सेम संख्या से भाग करना है, तो बस आपको क्या करना होगा, शेषफल को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो पता चल जाएगा 6 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 221 को 200 नहीं, हमारे पास कोई संख्या है x, उसको 221 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है, तो 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम भाग करते हैं 13 से, 13 एकम 13 बचे 9, एक यहाँ पे 13 सत्ते 91, यहाँ तो शेषफल आएगा 0। अब यहाँ देखते हैं 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 13 दूनी 26, शेषफल आएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आसान से क्वेश्चन है, जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको एक मैंने बताया था फॉर्मूला, पीछे भी दोबारा और देख लो। फॉर्मूला बताया गया था, एक भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ये फॉर्मूला बताया गया था। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो हमारे पास भाग के एक सवाल में जो भाजक है, जो हमारे पास भाजक है, ये हमारे पास जो है भाजक भागफल का, ये हमारे पास ये भाजक है, ये हमारे पास जो है भागफल का कितना गुना है, 10 गुना है, और शेषफल का 4 गुना है। और ये जो भाजक है हमारे पास शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है। फिर क्या रखा है, शेषफल 45 है, शेषफल का 4 गुना है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। जो हमारे पास ये भाजक आ गया नेक्स्ट, ये हमारे पास है शेषफल का 4 गुना, शेषफल का है 4 गुना, और शेषफल हमारे पास है 45, तो यहाँ पर रखेंगे 45। तो हमारे पास यहाँ भागफल आ जाएगा 45 गुना 4, भागफल आ जाएगा 45 गुना 4। अब ये 45 का मान रखेंगे यहाँ पे, 45 गुना 4, और ये बराबर था किसके, भागफल गुना 10 के। तो यहाँ पे 10 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, तो 18 हमारे पास जाएगा यहाँ पे भागफल, और शेषफल हमारे पास है 45। इस प्रकार से हम यहाँ पे भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। भाज्य बराबर हमारे पास आएगा कितना, देखते हैं, 45 का 180 गुना 18 प्लस 45, 18 गुना 180 हमारे पाएगा 3000, नहीं 18, हाँ 3240, प्लस कर देंगे 45, तो यहाँ पाएगा 3285। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पीछे में करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन देखते हैं करना कैसे है। n को 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है, तो n² प्लस के n प्लस 2 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम यहाँ पे n का मान यहाँ पर रख देंगे 2, n के जगह पर ले लेंगे 2, फिर प्लस 2 और फिर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 4, 4 4 8। अब इसको 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। तो जो भी शेषफल आ रहा है उसी को ही n के स्थान पर रख के अपना 6 से भाग करके आंसर निकाल लेना है।
ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है ऐसे, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन, n है, n को 6 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। उसके बाद 9n को 6 से भाग करने पर 9n को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? तो ये 5 रख देंगे n के स्थान पे। 9 पंजे 45 और 6 से भाग करने पर हमारे पास क्या आएगा? 6 सते 42, शेषफल आएगा 3। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आसान है मगर इम्पोर्टेंट है, करने आने चाहिए। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। हमारे पास एक n संख्या है, n को हमारे पास जो है 7 से भाग करने पर शेषफल आता है 3। n को 7 से भाग करने पर शेषफल आता है 3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा? तो शेषफल आता है 3 और प्लस कर देंगे 4, तो जोड़ने पर हमारे पास कितना आएगा? यहाँ पे 7 और 7 को 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 0। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन को जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, भागफल शेषफल से, वे सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी नंबर सिस्टम को लेकर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट। तो हमारे पास आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर जल्द ही मिलेगी। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना है, जिससे कि जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसीलिए अब आपको यहाँ पर जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में प्यारा से कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।